हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। आपको व्हाट्सएप पे दो फाइल्स भेजी हैं आप सभी को ग्रुप में, वो आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लो। बताता हूँ उनको क्या करना है। कल जो हमने किया वो क्लियर है सभी को? आपको नहीं कर ली ना रिकॉर्डिंग्स डाउनलोड आपने? होगी डाउनलोड फाइल्स? ठीक है। अब देखो, कोई पूछना तो नहीं है कल वाला कुछ किसी ने? कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिटी कॉलम बना के देखा, उसमें वैल्यूज एंटर करके देखी? ऐसे ही मारे जा रहे हैं। नहीं किया ना? दिखाओ। सर प्राइमरी की में ना नल वैल्यू नहीं आती ना, नहीं, और उसमें आ सकती है उसमें तो आ सकते हैं। दूसरी वाली की। फॉरेन की में कैसे आएगी? नहीं फॉरेन नहीं। यूनिक में? और ऑल स्टेट क्या ऑल स्टेट क्या पूछ रहे हो, पता है आपको? कॉन्स्ट्रेंट तो कीवर्ड है। कॉन्स्ट्रेंट जो होते हैं वो प्राइमरी की होता है, फॉरेन की होता है, यूनिक होता है, नॉट नल होता है, आइडेंटिटी होता है, ये होता है कॉन्स्ट्रेंट्स। ऑटो इंक्रीमेंट वन, हाँ, 1 by 1 आता रहता है। ठीक हो? सर वो बनाई तो थी पर वो एडिट नहीं हुई। अच्छा, अब फाइल अगर आप ओपन करके देखो जो मैंने आपको शेयर की है, तो व्हाट इज दैट, देखो जरा, उसे कुछ पता चल रहा है आपको क्या है सर एक दो उसमें? चीजें पूछनी थी। क्रिएट ऑब्जेक्ट्स वाली फाइल ओपन करके देखो जरा क्या है। नहीं नहीं, ऐसी उसमें देख लो। ये करना है ऑन? तो भी थिएटर चाहिए ना? इसमें हम टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग। स्कीमा क्या है क्या नहीं है इस पे अभी मत जाओ, ये बाद में आपको करवा देंगे। तो बाकी आप देख रहे हो कि टेबल्स क्रिएशन की इसमें क्वेरीज है, राइट? तो अलग अलग टेबल्स इसमें क्रिएट हुए हुए हैं और अलग अलग उसमें फॉरेन की, प्राइमरी की, सब क्रिएटेड है। ठीक है, ये आपको डेटा इसलिए दिया है क्योंकि आगे हम जो सारे ऑपरेशंस करेंगे वो इसी डेटा पे करेंगे। ठीक है। सो हाउ यू आर सपोज टू ओपन इट अप? चाहे तो ये यहीं से कर लो, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से ओपन, राइट क्लिक करके इससे ओपन कर लो। अगर नहीं वैसे हो रहा है या नहीं पता चल रहा है तो यहाँ से ओपन पे जाओ, फाइल पे जाओ, और वो फाइल क्रिएट वाली पहले ओपन करो। ठीक है, ओपन हो गई। अब आप क्या करोगे, आपने पहले इस इस इंस्ट्रक्शंस को रन करने से पहले एक डेटाबेस बना लेना है। उस डेटाबेस का नाम आप रखोगे बाइक स्टोर्स। क्रिएट डेटाबेस बाइक स्टोर्स। ठीक है, और पहले ये क्रिएट कर लो, फिर इस डेटाबेस को यूज करो, फिर उस डेटाबेस में आप इसको रन करोगे सारी फाइल। करो, समझ आ गया क्या करना? करो। ये डेटाबेस मेरे पास तो बना हुआ है ना पहले से, डेटाबेस तो नहीं बना रहा हूँ दोबारा। ठीक है, आप बनाओ, डेटाबेस बना के उसे यूज करो,
फिर उस डेटाबेस में आपको इसे रन करना है। आप इनसे ले लो ना फाइल, आपके पास नहीं ना पहुंची होगी, फिर कैसे करोगे? पेन ड्राइव है आपके पास? मीटिंग ज्वाइन की हुई है? मीटिंग ज्वाइन की है? सर ये कॉपी का भी करनी है? कॉपी क्या करना है? मतलब ये जो आपने दी है फाइल, ये हमें क्वेरी खुद लिखनी पड़ेगी? अरे नहीं तो इसीलिए तो दी है, इसको रन कर दो ना। डेटाबेस बना के बाइक स्टोर्स, उसको यूज करो। उस डेटाबेस में ये टेबल बनने चाहिए सारे। ये मैंने यहाँ पे भी भेज दी फाइल, चैट में आ गई, जूम चैट में। यस सर। डाउनलोड कर सर लो। एक चीज पूछनी थी लास्ट वाले में। हम्म। ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। बाइक स्टोर नाम से डेटाबेस बना के उसे यूज करके, फिर उस जब डेटाबेस को आप यूज करोगे तो फिर ये क्वेरीज जो मैंने आपको दी है इसको रन कर दो एज इट इज। खुद से ही करनी पड़ेगी। सर शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ जी। सर इसमें मैंने इस क्वेरी से तो इंसर्ट कर दिया था डेटा इसमें, हाँ जी। ये हो गया था। बट जब मैं इसमें राइट क्लिक करके वैसे जा रहा हूँ विदाउट क्वेरी, हाँ तो जी। इसमें ये एरर्स आ रही हैं। नहीं तो आप पूरी वो तो करो, पूरा रो तो फिल करो। मतलब तब तक ये एरर शो होती रहेंगी जब तक ये मैं पूरा नहीं फिल करूंगा। अब आप जब नेक्स्ट रो पे जाओगे तब पता चलेगा ना कि हुआ है कि नहीं। एक बार करो तो सही पूरा रो फिल। ये आपकी वाली शीट थी जो हम्म। क्रिएट स्कीमा से, हाँ सब सब करना है। कॉपी क्यों करना है? आपके पास फाइल उसी में तो ओपन है, उसको रन कर दो। फाइल डेटाबेस में नहीं ओपन है। अगर कहीं और ओपन किया तो उसको इससे ओपन कर लो ना। कॉपी क्यों करोगे? फिर कॉपी में गलती करोगे। आप एंटर क्यों प्रेस कर रहे हो? सर मुझसे बोल रहे हैं? हाँ आप ही से बोल रहा हूँ। यस। ओके, एंटर प्रेस नहीं करना है। एंटर नहीं प्रेस करो ना, टैब भी प्रेस करते जाओगे तो भी नेक्स्ट पे जाता रहेगा। ऑलराइट। या इससे कर्सर से करते रहो। हाँ अब आओ नेक्स्ट लाइन में। रुको 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 जरा, एरर तो पढ़ो, क्या एरर आ रहा है। करो एंटर यहाँ। हाँ, स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड इन टेबल dbo.employee कॉलम एम्प्लॉय पासवर्ड। पासवर्ड का जो आपने डेटा टाइप की लेंथ रखी है ना, वो कम रखी है आपने। पासवर्ड की डेटा टाइप की लेंथ कितनी है, इसको ओके करो। हाँ एस्केप प्रेस करो अब। हाँ हाँ, अब मुझे डेटा टाइप जो एम्प्लॉय पासवर्ड कॉलम है उसकी डेटा टाइप की लेंथ दिखाओ जरा कितनी है। राइट क्लिक करके टेबल पे डिजाइन पे जाओ। हाँ, एम्प्लॉय पासवर्ड की 10 है। अब आओ जरा, आप जहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो उस पे आओ, टैब पे। इधर इधर ओपन था। हाँ, आप जो एम्प्लॉय पासवर्ड में लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे यहाँ पे? 1@marketing। यस सर। तो मार्केटिंग वो बड़ा हो रहा है ना, 10 से ज्यादा जा रहा है, ओके। इसलिए वो आ रहा है। उसको चेंज कर दो, वहाँ पे 10 की जगह 50 कर दो।
बस फिर आ जाए, एरर पढ़ के पता चलेगा ना आंसर क्या गलती कर रहे हैं हम। तो एक्चुअली यहाँ पर जो आपने वैरकर में जितने थे मैंने, उसके हिसाब से। आपने वो तो देख लिया, आप मैंने आपको ये नहीं याद, मैंने उससे पहले ये कहा था कि डेटा देख के उसकी डेटा टाइप चेंज कर लेना, बोला था। ओके सर, इतना शायद याद हाँ मिस हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब पता चल गया क्या मिस्टेक है। यस सर। अच्छा, ठीक। एक और चीज मुझे पूछनी थी, जो कल फॉरेन की विदाउट क्वेरी जनरेट कर मतलब कर रहे थे हम, तो वो इसमें करके दीजिए, मतलब मैंने बार बार ट्राई किया लेकिन हो नहीं पा रहा है। अभी इन्होंने किया होगा, अभी पूछता हूँ इनसे, जिसने किया होगा उससे पहले करके फिर मैं बता दूंगा अगर किसी का भी नहीं हुआ होगा। ठीक ओके। ठीक है, हो गया, बन गया टेबल, डेट बन गया ना टेबल, दे चेक कर लिया, हो गया सभी का। पहली टेबल सारी कर दो ना इकट्ठी। हाँ वही, वो स्कीमा के कारण है, बता दूंगा, वो सब पता चल जाएगा। अब यूज कर रहे हो ना तो वो फाइल ओपन कर लो। हाँ कहाँ है वो फाइल, डाउनलोड में। बस ठीक है, यूज तो आपने बाइक सोर्स कर ही रखा है, कंट्रोल ए करके एग्जीक्यूट कर दो। मैंने पुराने वाले क्वेरी पे किया आपने। नहीं ये रहा ना, वो तो ये रही, वो नहीं ओपन हो गई तो रन हो गया। बनेगा तो इसी में ना, क्योंकि ये डेटाबेस सेलेक्ट कर रखा है ओके। तो इसमें टेबल बन गए। हाँ जी चले आगे। अब आपने टेबल, अच्छा पहले मुझे ये बताओ, कल मैंने आपको फॉरेन की बनवाई थी यहाँ पे, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, मैंने भी बताया था, और वो भी बाय ऑप्शंस कैसे करनी है फॉरेन की क्रिएट, किया किसी ने? जितना पकड़ के चला दो उंगली से उतना ही चलेंगे बस, है ना। है नहीं बन गया, आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं बनाई है, बनाओ अभी बनाओ, बनाओ और मुझे बताओ।
फॉरेन की बनाने के लिए कल बताया था ना कि पेरेंट टेबल का होना जरूरी है। पहले तो पेरेंट टेबल में एक कॉलम का होना जरूरी है जो कि प्राइमरी की हो, तभी फॉरेन की बनेगी। तो वो आपने किया किया तो अभी करके बताओ कैसे किया। हाँ, फिर से टेबल वगैरह पूरा बनाना पड़ेगा। टेबल बना हुआ होगा ना आपके पास, बना तो वैसे ही बता दो, बस एक्सप्लेन कर दो अनम्यूट करके। हमने हाँ, तो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले यस ओके आवाज आ रही? सॉरी सर। शेरोरी, तो मैंने जो प्राइमरी टेबल बनाया है जिसमें प्राइमरी की इंसर्ट की है वो क्रिएट टेबल A5 है, जिसमें मैंने पहला कॉलम एम्प्लॉय आईडी का लिया है। उसमें मैंने प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी को बनाई है और फिर इसमें मैंने नेम और डिपार्टमेंट डाला हुआ है। फिर जो मैंने ये फॉरेन की के लिए चूज़ किया उसमें टेबल A6 बनाया है और जिसमें आईडी मैंने चूज़ की है और फॉरेन की के लिए मैंने ये कोड किया हुआ है। ये तो हमने क्वेरी से कर दिया ना, ऑप्शंस के थ्रू, ऑप्शंस ऑप्शंस के थ्रू, तो ऑप्शंस के थ्रू मैंने किया है। नहीं किया, किसने किया ऑप्शन के थ्रू? मैं ना आगे से ऐसे आओगे ना बिना उसके, मैं किसी को कोई जो प्रॉब्लम आ रही होगी ना कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ पे करके बताया, नोट्स आपको 10 दिन पहले दे दिए हैं, कितने आप कर रहे? हमसे एक रिकॉर्डिंग ना अपलोड हो मुझसे, या मुझसे कोई नोट्स देना हो, वो आपको 1 मिनट लेट हो जाए तो आप वो कर देते हो। अब कल क्यों नहीं किया मैं पूछूंगा आपसे, दोगे आंसर? क्या ऐसा काम था आपको घर जाके जो आपको टाइम नहीं मिला फॉरन की बनाने का? क्वेश्चन पूछते तो भी मैं मना करता हूँ, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है, आपकी कुछ नहीं है ना। कभी बनाओ, बना के मुझे दिखाओ तब आगे चलेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अभी टेबल चाहिए, टेबल बनाओ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर बना हुआ है तो उसके बाद मुझे अभी सभी की कॉलम की बनी हुई चाहिए ऑप्शंस के थ्रू।
हो गया सर। हाँ जी, कैसे? हाँ जी, एक्सप्लेन। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो सबसे पहले आपको सॉरी, तो सबसे पहले आपको जिस भी टेबल को पेरेंट टेबल बनाना है, आपके उसको उसके डिजाइन पे जाएं। जैसे मैंने इसको प्राइमरी की बना रखा है, तो आप इसे प्राइमरी की बनाएं। लेफ्ट क्लिक करके आप यहाँ पे से इसे प्राइमरी की बना सकते हैं। फिर जिस भी टेबल को आपको सॉरी चाइल्ड टेबल बनाना है, यानी कि जो सिर्फ फॉरेन की से रेफरेंस सॉरी रेफरेंस के अटैच करना है, चाइल्ड टेबल बना के उसके डिजाइन में जाए। लेफ्ट क्लिक, रिलेशनशिप्स, यहाँ पे आएगा टेबल कॉलम स्पेसिफिकेशन, साइड से एक कॉलम खोलें और फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी टेबल। जो भी आपकी टेबल है, जो भी उसका कॉलम है, जो अपने प्राइमरी कॉलम जो आपने प्राइमरी की बनाई है, फिर आप फॉरेन की यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे तो आपका रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसे करना है। क्या मुश्किल है इसमें, पता नहीं। हाँ जी, जो क्वेश्चन पूछ रहा था क्या पता चल गया? यस सर, ठीक है, ओके। हो गया आप सभी का? डू इट, जब हो जाएगा तो बताना मेरे को, फिर मैं आगे करवाऊंगा। बढ़िया जी, बढ़िया। रवि मिलने मुझसे आगे नहीं थे। उसका सीक्वल का क्या इशू आ रहा है, वो भी लगा उसका। यार पता क्या करते हैं बच्चे, पहले इंस्टॉल कर लेते हैं खुद, बीच में इंस्टॉलेशन रोक दी, कुछ कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, फिर वो कुछ फाइल्स रह जाती हैं वहां पे। फिर वो जब आप खुद से पुराना इंस्टॉल करो या नया इंस्टॉल करो, वो फाइल्स इंस्टॉल होने ही नहीं देती। उसका सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन विंडोज रीसेट भी कर ली। हाँ, अब हाँ, अब उनको सीक्वल सर्वर मैनुअली डाउनलोड करके दूसरे तरीके से सर इंस्टॉल कर रहे हैं। अब वो होता है नहीं होता है, देखते हैं क्या बनता है। क्या प्रॉब्लम क्या है जो नहीं बन रही है, वो तो बताओ। प्राइमरी की टेबल ये वाला A1 है, तो यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करो ना इसका। कौन सा आईडी? A2 में कौन सा है? आईडी मैं ये ऑप्शन ही मिस कर गई थी, तो मैं मुझे याद था। हो गया। हाँ जी, प्रीति हो गया। both side of the relationship, plus side the हम्म। सर इसमें देखेंगे एक बार। अभी उसी का सिंबल बनता है। ऐसे भी आएगा, तो नहीं बनता। आएगा।
आशीष आप कुछ पूछ रहे हो क्या? यस सर, ये हाँ जी। इसमें डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है, हाँ जी। इसमें एम्प्लॉय आईडी है, एंड ये यहाँ पर फॉरेन की इसमें डालना है। तो हमें यहाँ पर करना है ना, हाँ जी। ये रिलेशनशिप गए टेबल में, यहाँ पर गए डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज एंड, तो यहाँ पर ये वो नहीं हो पा रहा दूसरा कॉलम लेना है ना। दूसरा टेबल कौन सा है? है। दूसरा टेबल मीन्स आपका पेरेंट डिपार्टमेंट, टेबल, पेरेंट, हाँ तो डिपार्टमेंट में बनेगी ना। डिपार्टमेंट का ये है, ओके। फॉरेन की किस टेबल की है? फॉरेन की तो सर उसी की ये होगी है, ना जिसकी आप बना रहे थे। सर ये डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की बनेगी एम्प्लॉय के टेबल में, फॉरेन, हाँ जी हाँ जी। ओके। तो एम्प्लॉय टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है दैट वुड बी एक्टिंग एज ए फॉरेन की। ये हाँ ये एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट आईडी है। हाँ जी। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे and एक मिनट मुझे जरा कंट्रोल दो। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी भी प्राइमरी की है। हाँ, फॉरेन की टेबल, यहाँ पर तो एम्प्लॉय वाली टेबल आएगी क्योंकि पेरेंट, पेरेंट तो यही हुआ ना। ओके यस, तो प्राइमरी की टेबल तो आपने डाल ही दिया। ऊपर है सर। एम्प्लॉय डू नॉट मैच एन एग्जिस्टिंग प्राइमरी का, वो उसमें डिपार्टमेंट आईडी वो नहीं है ना, प्राइमरी की नहीं है। हाँ उसमें पेरेंट क्या टेबल तो करेंगे? यही हुआ ना, फिर पेरेंट टेबल तो डिपार्टमेंट ही हुआ, लेकिन वहां पे क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है? आपने वैल्यूज इंसर्ट कर रखी हैं कुछ? यस सर, यहाँ पे डिपार्टमेंट आना चाहिए, ये क्योंकि एम्प्लॉय आना चाहिए फॉरन की का। हाँ वो आ ही नहीं रहा है यहाँ पर ऑप्शन। तो क्योंकि देखो, एक तो आपने यहाँ पे जो डिपार्टमेंट, अच्छा ये तो अलाउनल्स ठीक है आपको। जो भी शीट्स में वैल्यू थी वो मैं इंसर्ट कर, पेरेंट टेबल में आपके पास जो फॉरन कॉलम है वो कहाँ है? वो जो मैंने आपको शीट दी थी एक्सेल फाइल, वो दिखाना जरा। आशीष, हाँ सर, वो एक्सेल फाइल। शो नहीं हो रहा था।
नहीं, आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, फुल स्क्रीन शेयर करना है इस पर। इसमें बना रहे हो आप? नहीं आप किसमें बना रहे थे? A1 A2 कौन सा था? ये तो सब श्योर है? नहीं, तीसरी टेबल है। यस नहीं T2 प्राइम T2 T2 है। अच्छा सेक्शन यूनिक वैल्यूज है। तो मैंने ज़्यादा वैल्यू डाली नहीं थी ना, तो सेक्शन में डाल दिया था। एक ही रो डाला है, नहीं ABC करके डाले हैं। मतलब सारी रिपीट तो नहीं हो रही नहीं, वैल्यू। repeat कोई नहीं। दूसरा टेबल, ये सर T3 अच्छा इसमें सेक्शन है। तो T2 में वो प्राइमरी की है सेक्शन, हाँ नहीं 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 तो फिर प्राइमरी की बनानी पड़ेगी ना। प्राइमरी की ही नहीं है तो फिर वो कैसे बनेगी? देखो इधर सारे ऐसी टाइम वेस्ट कर दिया हमने, इतना कुछ कर लेना था। अभी भी नहीं बनी? हाँ, आपको कल मैंने बताया अभी सारी चीजें, फिर आप ऐसे इतना टाइम लगा रहे हो। ये हमारे पास मान लो टेबल्स जो हैं, हमारे पास है एक डिटेल्स टेबल। इस टेबल में हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो हैं स्टूडेंट आईडी, नेम, मार्क्स और ग्रेड। और इसमें हमारे पास रोल नंबर, सिटी और बैंक अकाउंट। अच्छा, इसमें हमारे पास कॉमन नहीं है। इसमें हमने फॉरेन की बना ही ली थी आई थिंक। आईडी, एम्प्लॉय आईडी, देखो अगर मैं T4 में फॉरेन की बनाने की कोशिश करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी को रिलेशनशिप्स में गए, T4 T3, तो प्राइमरी की टेबल जो हो गया हमारे पास वो हो गया T3। उसमें हमारे पास जो प्राइमरी की है दैट इज आईडी T4। बन गया, क्या मुश्किल है इसमें? डेटा और जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। 1 मिनट लगता है फॉरेन की बनाने में। आपको कल मैंने बताया कि जो पेरेंट टेबल है, पेरेंट टेबल में 2 टेबल्स है हमारे पास। कल मैंने आपको इतनी बढ़िया एग्जांपल दी कि एक हमारे पास डेटाबेस है जिसमें हमारे पास 2 टेबल है। 2 टेबल्स में से एक टेबल में सारा डेटा है, सारे एम्प्लॉयज का, दूसरे टेबल में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डेटा है। तो जो आपका जो फॉरेन की बनाओगे वो चाइल्ड टेबल की कोई कॉलम होगा जो पेरेंट टेबल को रेफर करेगी। यही तो मतलब है ना फॉरेन की का, कि चाइल्ड टेबल में जो वैल्यू आप एंटर करोगे वो पहले पेरेंट टेबल से रेफर होके आएगी, अगर उसमें नहीं होगी तो नहीं होगी इंसर्ट। यही बात। तो जो आपका पेरेंट टेबल है उसमें जिस कॉलम को आप प्राइमरी की सॉरी फॉरेन की के साथ रेफर करोगे वो कॉलम प्राइमरी की होना चाहिए पहले उस टेबल में। एक चीज, दूसरी चीज बस दूसरी चीज और क्या, यही है, प्राइमरी की होनी चाहिए पेरेंट टेबल में। आपका जो कॉलम आप चाइल्ड टेबल के साथ फॉरेन की बना रहे हो वो प्राइमरी की होनी चाहिए पेरेंट टेबल में, बस। और क्या करना है? जब प्राइमरी की होगी तो उसमें ना तो वैल्यू रिपीट होगी ना ही उसमें नल आएगा। इतना काम था। अब यहाँ पे आपने देखा मैंने T3 और T4 में फॉरेन की बनाई है, ठीक है। T3 को आप देखो ये प्राइमरी की है आईडी, T4 में अभी कोई डेटा नहीं है। मैंने राइट क्लिक किया यहाँ से, लेटेस्ट से मैं, ये T4 का स्ट्रक्चर है, राइट क्लिक किया, रिलेशनशिप्स पे गए, यहाँ पे टेबल्स और कॉलम स्पेसिफिकेशन पे वो किया, T3 प्राइमरी की टेबल मतलब पेरेंट टेबल।
पीरियड टेबल को सेलेक्ट किया, उसका कौन से कॉलम के साथ आपने प्राइमरी की बनानी है, आईडी सेलेक्ट कर लिया। T4 फॉरेन की किस में बनानी है, T4 में किस कॉलम के साथ, EMP आईडी के साथ। ओके, बस कहानी खत्म। ये करना था, मुश्किल था ये जो इतनी देर लगा रहे हो आप। अब दूसरी फाइल ओपन करो। अब ये मैं देखूंगा कल आपकी प्राइम फॉरेन की बनी हुई, नहीं तो बेशक मत आना क्लास लगाना। फाइल में गए, ओपन फाइल, दूसरी फाइल ओपन करो। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बाइक स्टोर्स तो आपने पहले से यहाँ यूज कर रखा है, ठीक है। बाकी जो जितना इसका कंटेंट है सारा एग्जीक्यूट कर दो, उसमें जो आपकी वैल्यूज है वो इंसर्ट हो जाएंगी टेबल्स में। इस तरह से जो आपने बाइक स्टोर्स में टेबल्स बनाए होंगे वो इस तरह से दिख रहे होंगे आपको, ऐसे आ रहा है, राइट। अब इसमें अभी ये टेबल्स एम्प्टी होंगे आपके, अब इनमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे, वो ये रहा, सारी इस पे इंसर्ट क्वेरीज लिखी हुई हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सारा जो इसको, ये तो आप कर ही चुके हो पहले से, ठीक है, इसको रहने दो चाहे, बाकी सारा कंट्रोल ही करो, एग्जीक्यूट कर दो, डेटा बन जाएगा आपका। हो गया। डेटा चेक करना हो तो यहाँ से देख लेना, कॉलम्स बन इसमें है तो राइट क्लिक करके सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। पहले तो इसमें से ये सारा मैंने वो कर दिया था फिर को ये वाला कर लिया था, ये कर लिया, यहाँ पे कहाँ है इसमें टेबल्स, टेबल्स तो है ही नहीं, किसी और में एग्जीक्यूट कर दिया, किसी और में कर दिया। नहीं, इसमें तो मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ से बाइक स्टोर। ये देख लो आपके सामने ही है, बाइक स्टोर में है टेबल्स, कर लिया। तो एक बार इसको यहाँ हाँ कर दो, दोबारा से कर हाँ कर, मास्टर में कर दिया आपने वो। हो गया डेटा इंसर्ट। यस सर, हो गया। हो गया। देखना आपके वाली गलती है। यस सर, हो गया। हाँ तो वो आपकी वाली गलती है, टेबल्स है ही नहीं बनी हुई। हाँ, दोबारा से ऊपर कर दे। दूसरी फाइल ओपन करके ना आपने गलत डेटाबेस में टेबल बना दिए, उस टाइम पे बाइक स्टोर सेलेक्ट नहीं किया होगा।
विक्की हो गया? हो गया? अंकित हो गया? क्या मुश्किल है ये इसमें बताना जरा, क्या नहीं हो रहा? बनी बनाई क्वेरीज हैं, ओपन करके रन करनी है बस। रन करना नहीं आया अभी? एग्जीक्यूट करना आता है क्वेरी को? कैसे करते हैं तुम? क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है मेरे को ये तो बताओ। फाइल आपको दिए उसे ओपन करके रन नहीं तो करना है, फिर क्या इतना, क्या क्यों नहीं हो रहा? दिखाओ जरा मुझे क्या कर रहे हो, अंकित दिखाना जरा। इतना क्या खिचड़ी बना रहे हो आप? नहीं बनी? हाँ, आपका दिखाओ। क्या नहीं हो रहा? आपने बाइक स्टोर बनाया है तो बाइक स्टोर लिखो ना, ऊपर सबसे बाइक स्टोर लिखा हुआ है यहाँ पे। क्रिएट तो पहले हो चुका है। यहाँ पे बाइक स्टोर्स है, इसको बाइक स्टोर करो ना। और अगर इसको पहले आपने यूज कर रखा है तो इसको हटा दो, इसको क्यों लिख रहे हो? लाओ सर इधर। मेरी सर टेबल नहीं बनती। हेलो हेलो हाँ जी। सर वो टेबल नहीं बन पा रही। कौन सी टेबल? ये बाइक स्टोर वाली। टेबल ही नहीं है तो कहाँ से चलेगा ये? क्या ये किया? ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर वो टेबल नहीं बन पा रही बाइक स्टोर वाली। बाइक स्टोर वाला डेटाबेस है भाई। दिखाओ क्या कर रहे हो आप? दिख रही है सर? हाँ जी। सर ये बता रहा। पहले स्कीमा तो बनाओ। स्कीमा वाली आप क्यों छोड़ रहे हो पहली दो लाइंस? ओके ये वाली है सर? हाँ जी, ये भी दो साथ में लो ना, स्कीमा भी तो क्रिएट करना है। ये नहीं किया था सर मैंने स्कीमा क्रिएट। ये कनेक्ट नहीं हो रहा है आपका, इसको दोबारा चलाओ जरा। लाओ इधर सुयश, आपका हो गया? आओ जो। बन चुका है अब। बाइक स्टोर में टेबल्स को रिफ्रेश करके एक्सपेंड करो जरा। सर ये बता रहा देयर इज ऑलरेडी ऑन द ऑब्जेक्ट नेम इज सेल्स इन द डाटाबेस। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, बन चुका है। आप हो गया? सर एरर बता रहा है। अब तो नहीं बता रहा। सर नहीं हो रहा। अप्रूव करो इसे।
आप गलत कर रहे हो। आप देखो, देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम प्रोडक्शन इन द डेटाबेस, वो पहले बन चुका है। यहाँ पे एरर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा ना कि क्या उसमें एरर है और उसको क्या समझ के करना है। ये थोड़ी कि एरर आ रहा है बस दोबारा रन कर दो। ये देखो, वो कह रहा है जब ऑलरेडी देयर इज एन प्रोडक्शन, ये है नहीं, अब फिर जी उसको रन रन करे जा रहे हो तो एरर ही तो आएगा दोबारा। ठीक है। अगर आप बिना पढ़े हम किसी चीज को करेंगे तो थोड़ी पता चलेगा कि क्या है वो। यहाँ पे दूसरी फाइल कहाँ है? दूसरी फाइल सर वहाँ पे होगी, डॉक्यूमेंट्स। कहाँ है? डॉक्यूमेंट्स में, एसक्यूएल के अंदर। इसमें? जी कहाँ है इसमें? एक सेकंड सर, देखता हूँ। एरर जो आता है उसको पढ़ेंगे तब समझ आएगा। ये थोड़ी एरर आया उसको बंद किया और दोबारा रन कर दो, फिर थोड़े होगा काम। एरर पढ़ो, उसको समझो क्या मिस्टेक है, वहां पे सब साफ साफ लिखा होगा। ओके सर। अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर नहीं, फिर क्या फायदा। आपका तो हो गया था अभी। क्रिएट कर लिया आपने टेबल पहले? हाँ जी प्रकाश, वो फाइल डाउनलोड कर लिया आपने? प्रकाश आपने फाइल डाउनलोड कर ली? हाँ जी सर, ये थी। कहाँ है? हाँ, अब इसको देखो, अब एरर फिर आ रहा है। आपने टेबल नेम बनाया, डेटाबेस नेम बनाया बाइक स्टोर, छोड़ो इसे, स्क्रीन को छोड़ छोड़ दो। दिया। हाँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बाइक स्टोर्स, तो आपका डेटाबेस तो बाइक स्टोर है ना। हाँ जी। ये थोड़े हम करेंगे फिर इसको यूज। जो आपका यूज्ड है बाइक स्टोर, बस उसको सेलेक्ट करके रन कर दो। ओके सर। जो डेटाबेस होगा जो आपने बनाया होगा उसी को यूज करके कर सकते हैं ना। जी थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। जी सर। ये थोड़ी फाइल खोली एग्जीक्यूट कर दिया हो गया। ठीक है, जी सर। हो गया सभी का। हाल देख लो अपने, कॉपीड चीजें नहीं कर पा रहे हो तुम। ये समझ के करो सारी चीजें। आपको डेटाबेस पता है, डेटाबेस के अंदर टेबल पता है, उसमें इंसर्शन पता है, तो भी ऐसी गलतियां कर रहे हो। समझ के करनी होती चीजें। मैंने आपको फाइल दी है, उसमें डेटाबेस का नाम दिया हुआ है, उसमें आपको पता है ये टेबल बनने हैं, उसकी अलग क्वेरी है, उसकी अलग क्वेरी है, बिना क्रिएट के इंसर्ट करे जा रहे हो। ऐसे होता है कभी? या डेटाबेस कोई और है, यूज कोई और कर रहे हो, इंसर्ट तीसरे में कर रहे हो।
पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखों की तरह बिहेव किया करो जरा। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।